तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। आज हम लोग जो बात करने वाले संख्या पद्धति के बारे में बिल्कुल भी बेसिक्स है। बेसिक्स का मतलब पूरा थ्योरी के साथ हम चलने वाले हैं आज। ठीक है, तो बात करते हैं अपने संख्या पद्धति या कि संख्या पद्धति होता क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हम बात करते हैं पद्धति। ठीक है, पद्धति का मतलब होता है हम लोग का एक क्रमबद्ध तरीका। मतलब ये किसी भी व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे उनको बोलेंगे एक ही क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक क्रमबद्ध लाइन में उनको अरेंज कीजिए। तो क्या करेंगे आप लोग, या तो आप एज के हिसाब से करेंगे, जिसका एज सबसे अधिक होगा उसको पहले रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सीधे घटते क्रम में जाएंगे। या फिर हो सकता है आप छोटा से बड़ा करेंगे, या फिर वेट के हिसाब से भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लोग पद्धति बोलते हैं यानी क्रमबद्ध तरीका बोलते हैं। अब बात आती है संख्या। संख्या का मतलब होता है नंबर। संख्या फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है लाइक जीरो भी आता है, 1 2 3 4। टोटल बात करेंगे संख्या की, तो टोटल आपका कितना है, संख्या की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग संख्या। तो कुल आपका बात करेंगे यहाँ पे एक से लेकर, सॉरी, जीरो से लेकर के आपका टोटल आपका 9 तक होती है, यानी कि टोटल आपका संख्या कितने होते हैं यहाँ पे 10। कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कुल आपका 10 क्या होते हैं, संख्या होते हैं। ठीक है, इसी से बन करके बहुत सारे नंबर बनते हैं हमारा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोग क्या, नंबर बोलिए फिर संख्या बोलिए। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। संख्या क्या होता है हम लोग का, 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर होते हैं उसे संख्या बोलते हैं। इसी कुल संख्या बात करेंगे तो 10 होती है, जीरो इंक्लूड है यानी कि 10 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पद्धति। इसी को हम लोग अरेंज किए हुए, देखिए यहाँ पे छोटा से बड़ा की तरफ गए ना, ये लोग क्या है, इसी को पद्धति बोला जाता है। अरेंज करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं पद्धति। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति हो गया आपका। अब यहाँ से बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स में बात करते हैं यहाँ पे, आगे संख्या होती क्या है। तो संख्या बेसिकली बात करें यहाँ पे संख्या को, बेसिकली संख्या, ठीक है, संख्या की बात करेंगे। संख्या आपका बेसिकली 3 तरह से बांटे गए हैं। कौन कौन बात करेंगे, इसके हम लोग खांगे टुकड़े करते हैं। ठीक है, संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले बात करते हैं यहाँ पे सम संख्या होता है, यहाँ पे सम संख्या। सेकेंड की बात करें, यहाँ पे होता है विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे इसको बोल सकते हैं क्या, यहाँ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, हालांकि सभी के पार्ट्स के अलग अलग मायने होते हैं, सभी चीज के क्या होता है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं यहाँ पे संख्या से। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं को बेसिकली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, सम संख्या के अंदर आपको सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। ठीक है, हालांकि उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। नंबर 1 बात करते हैं हम लोग क्या, प्राकृत संख्या शुरू करते हैं यहाँ पे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बोलेंगे, कहीं कहीं प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर। आखिर ये नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्या होते क्या है। ठीक है, तो समझे हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसे हम लोग गिनती शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, आपके पास कुछ पैसे रखे होंगे या फिर कुछ हम नंबर देते हैं, बस को गिन कर बताइए कितने पैसे हुए, कितने नंबर हुए। अब शुरू कहाँ से करेंगे, एक से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे आप लोग। तो 1, फिर क्या हुआ 2, फिर 3, फिर 4 5 होता है ना। इस सब ये सब क्या हम लोग प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जितने भी नंबर, काउंटिंग नंबर को बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड है नेचुरल नंबर, यानी बोल सकते हैं क्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं यहाँ पे, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। अब बताइए आप गिनती शुरू कहाँ से करते हैं, तो गिनती आप 1 से शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं हम लोग, 1 से। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा हम लोग पे, 1 से शुरू करने हैं, 1 2 3 4। अब बताइए इसका अंत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका अंत बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी कि अनंत भी बोलते हैं इसको, अनंत तक हो जाएगा आपका। ठीक है, गिनती है कोई अंत अभी तक नहीं हुआ है, ना होगा। ठीक है, तो
प्राकृतिक संख्या से क्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। शुरू कहाँ से होता है आपका, 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक आपका जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों। नंबर का सेकंड की बात करें यहाँ पे लोग, नंबर सेकंड के बाद यहाँ पे तो एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है यहाँ पे, पूर्ण पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम लोग क्या, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बोलते हैं इसको, होल नंबर। ठीक है। हाँ, एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है। होल नंबर की बात करें यहाँ पे, तो होल नंबर का वो क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल डब्ल्यू से क्या कहते हैं यहाँ पे सूचित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण का मतलब ये होता है हम लोग का पूरा। क्या होता है यहाँ पे, पूरा। देखिएगा नंबर पूर्ण कब होगा, नंबर जो आपका पूरा कब होगा, जब इसमें देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसमें जीरो जो है ना छूट रहा है हम लोग का, जीरो क्या हम लोग का छूट रहा है, सिंगल जीरो आने चाहिए आपका। मतलब कि कह सकते हैं आप लोग कि प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को, जीरो को, जीरो को अगर हम लोग क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं, शामिल करने पर वह वह पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बन जाएगी, बन जाएगी। क्या कहें हम लोग कि प्राकृत संख्या के समूह में, यहाँ पे प्राकृत नहीं प्राकृत होगा, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो अगर हम लोग शामिल कर देंगे तो वो संख्या क्या बनेगी, पूर्ण संख्या। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, एग्जाम्पल का समझते हैं यहाँ पे, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है हम लोग का, 1 2 3 1 से शुरू होते हैं ना, लेकिन जो पूर्ण संख्या शुरू होगा अपना, ये होगा जीरो से शुरू होगा, जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये आपका जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, यानी कि इसका भी कोई अंत नहीं है। बस करना है कि आपको प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से करना है, 1 से शुरू करना है, कहाँ तक, अनंत तक जाएगा आपका। पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा आपका, अनंत तक जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अब तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गया आपका और पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर में हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें यहाँ हम लोग करते हैं पूर्णांक संख्या। क्या होता है यहाँ पे, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं यहाँ पे, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। अच्छा ये इंटीजर नंबर होते क्या है, देखिए आप, इंटीजर नंबर होते हैं वह नंबर होते हैं जिसमें आपका निगेटिव और पॉजिटिव और इंक्लूडिंग जीरो, फॉर एग्जांपल करने का मतलब है जिसमें आपका जीरो भी आए और निगेटिव वन भी आए और पॉजिटिव भी आए। बात करते हैं यहाँ सेंटर, मान लीजिए क्या होगा, मिड टर्म है ना, बीच में है, बीच में आपका जीरो होता है। क्या होता है यहाँ पे, जीरो होता है। ठीक है, जीरो के बताइए, अगर हम बात करते हैं जीरो का, जीरो का इस साइड चलेंगे, दाहिनी तरफ चलेंगे इधर, जीरो का उधर चलेंगे उस साइड, तो क्या होता है, प्लस होता है। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 5। अगर जीरो के आप राइट साइड जाएंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, प्लस होता है। ठीक है, और जीरो के आप ऊपर भी जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, वो बात की बात है। ठीक है, ग्राफ में होते हैं हम लोग का। ठीक है, जीरो के दाहिनी तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। सेम वही चीज 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा आपका, इसका भी कोई तरह का अंत आपका इन्फिनिटिव तक जाता है। कहाँ तक होता है हम लोग का, इन्फिनिटिव तक होता है। ठीक है, इधर बात करेंगे, जीरो का लेफ्ट जाएंगे यानी बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वही नंबर आपका माइनस में जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। कहाँ तक आपका ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे वो बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, बात करेंगे फॉर्मूला किसका, क्या हो जाएगा कि प्राकृत जिस संख्या में, इंटीजर देखिए यानी कि पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जिसमें आपका जीरो भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, धनात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक, क्यों, क्योंकि इसमें सभी क्या है, पॉजिटिव में है। ये सब क्या बोलते हैं, क्या ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि सभी के सब क्या है, निगेटिव है। ये जो पॉइंट है जीरो, इसको बोलते हैं वो शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, शून्य। ठीक है, तो इसे वो बोलते हैं हम लोग क्या, इंटीजर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है,
तो इंटीजर की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसमें आपका शून्य भी हो और धनात्मक संख्याएं भी हो, और क्या हो, ऋणात्मक संख्या, तीनों क्या एक ही साथ में हो, उसको बोलते हैं क्या, पूर्णांक बोलते हैं, नहीं पूर्णांक संख्या बोलेंगे या फिर इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर ले थोड़ा सा इंटीजर। इंटीजर को दो भागों में बांटा गया, एक आपका ऋणात्मक और एक था धनात्मक। इंटीजर को दो भागों में बांटा गया, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। थोड़ा सा इसको चार्ट पर समझ लेते हैं, ठीक है, चलिएगा। तो प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं हम लोग, गिनती की संख्या को बोलते हैं क्या, प्राकृत संख्या, जो कि आपका एक से शुरू होती है और कहाँ तक आपका इन्फिनिटी पे यानी कि अनंत तक जाती है। ठीक है, और वही बात करते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या की। तो प्राकृत संख्या का समूह में क्या करना है, जीरो का शामिल करिएगा तो क्या होगा यहाँ पे पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे कि जीरो शुरू होगा कहाँ पे जाएगा आपका, अनंत तक जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं इंटीजर के बारे में यानी कि पूर्णांक संख्या के बारे में। इंटीजर, इंटीजर के बारे में, ठीक है। इंटीजर बात करेंगे, इंटीजर दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है क्या निगेटिव इंटीजर। कौन सा था यहाँ पे, एक होता है क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और सेकेंड में क्या था आपने, निगेटिव इंटीजर होता है आपका, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटीजर होता है। ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है आपका, पॉजिटिव आपका क्या आएंगे आपका वन से शुरू होगा। ठीक है, जीरो जो होता है हम लोग ना इंटीजर में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, जीरो बेसिकली सेंट्रल पॉइंट होता है, जीरो मिड टर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, कहाँ तक, ये आपका इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, वही बात करेंगे निगेटिव इंटीजर का तो क्या बोलेंगे, माइनस का वन होगा, फिर माइनस का टू होगा, फिर माइनस का थ्री होगा, कहाँ तक जाएगा आपका ये बोलेंगे आपका इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर आपका बेसिकली दो तरह के होते हैं, कौन कौन, एक होता है नेगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है यहाँ पे, इसके पास कोई तरह का मतलब कि नेगेटिव के साथ नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, प्लस में होने चाहिए सारे नंबर, उसको बोलते हैं क्या पॉजिटिव इंटीजर। जो पर नेगेटिव है उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या पढ़ा, सम संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, भी पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, फिर इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग का शुरू होते हैं कि हम लोग सम संख्या के बारे में बात करेंगे हम। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा सम संख्या के बारे में। सम संख्या, सम संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, देखिएगा, सम संख्या वह संख्या होती है, वह नंबर होता है, इवन नंबर वह नंबर होता है जिसमें का दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करते हैं हमें, देखिए शॉर्ट कट में समझेंगे यहाँ पे, जिस संख्या में दो से पूरा 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 भाग लग जाए, भाग लग जाए, क्या कहते हैं वहां पे, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। देखिएगा, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, मैथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप ये क्लास कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, ये बच्चों से लेकर के बूढ़े तक भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखिएगा, हमने बोला जिस संख्या में दो से पूरे पूरे भाग लग जाए, आपको दिमाग में जोड़ थोड़ा भी नहीं डालना है, आपको सिंपली दो के टेबल पढ़ने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये बताइए आपका दो से जो दो का पहाड़ा जो पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, वो कहाँ तक पढ़ते हैं आप लोग, 2 10 जा 20, यानी कि दो दहिया 20, तो यही पढ़ेगा 20 तक। लेकिन जो है इसका भी अनंत होता है, कहा तो इसका अंत नहीं होता है, ये भी कहा होता है हम लोग का, अनंत तक होते हैं। दो के पहाड़े का बोलेंगे तो कोई अंत नहीं होता हम लोग। ठीक है, वैसे में 10 तक में इसको डिवाइड कर दिए हैं कि दो का दहिया 10 होता है, तीन दहिया 30 तक होता है। ठीक है, ना दो के पहाड़े का अंत होता है, ना तीन के पहाड़े का अंत होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि नंबर का जब अंत होता ही नहीं है तो पहाड़े का अंत कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें का दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे बोलते हैं क्या, वो सम संख्या। ठीक है, बात करते हैं सेकंड में क्या होगा, विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या हम लोग ओड नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे,
ओड नंबर बोलते हैं, ओड नंबर। ये क्या होता है भैया, देखिएगा विषम संख्या सम संख्या का ठीक उल्टा है ना, कि अपोजिट होते हैं विषम संख्या। सम संख्या में क्या होता है, जिस संख्या में दो से भाग लगता है, यहाँ पे दो से भाग नहीं लगेगा। जिस संख्या में दो से पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा का मतलब होगा भाग तो लगेगा ही लगेगा, पूरा पूरा भाग भाग नहीं लगे। ये भाग तो लग जाएंगे लेकिन दशमलव मान जाएगा हम लोग का, नहीं लगे विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। हमने क्या बोला, जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो संख्या आपका विषम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग यहाँ पे। विषम संख्या कौन सा नंबर होगा आपका, देखिएगा जो पूर्ण संख्या में आपका जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो सारे सारे क्या हम लोग का विषम संख्या। हम बात करते हैं दो से पहले क्या होता है हम लोग का वन, देखिए आपका वन इसमें नहीं है, ये क्या होगा विषम संख्या हो जाएगा। दो के और चार के बीच में बात करें, यहाँ पे कौन सा नंबर है, तीन है, तो तीन नंबर क्या होगा विषम संख्या। पांच गायब है तो पांच विषम संख्या। देखिए जो नंबर आपका गायब है वही सब के सब क्या होगा विषम संख्या। इस सभी में अगर ट्राई करेंगे तो दो से भाग कीजिएगा ना तो आपका दशमलव में आ जाएगा। देखिएगा अगर वन में दो से भाग करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, थ्री में टू से भाग करेंगे टू से 1.5 हो जाएगा। देखिए सारी के सारी क्या होगा पॉइंट में आपका आंसर आएगा। पॉइंट में आपका आंसर नहीं आने चाहिए, भाग तो लगेगा ही लगेगा लेकिन पॉइंट मिल जाएगा। जिसमें संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, पूरा पूरा, इसमें क्या होगा दो से पूरा पूरा कट जाएगा, दो इंजे टू इंजे टू, टू या फोर, टू थ्री या सिक्स, यानी कि सारे के सारे दो से कट जाएंगे, वो सम संख्या कहलाएंगे। जो नहीं कटेगा तो वो क्या होता है विषम संख्या। इसका भी नंबर क्या हम लोग का इन्फिनिटी, यानी कि संख्याओं कोई अंत होता ही नहीं है। दोस्तों तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब जो बात करने वाले हैं वो आपका संख्या ही है, लेकिन देखिएगा वो बात करते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या क्या होता है, कुप्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे समझ सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान है, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। सम संख्या या विषम संख्या। अब बात करते हैं हम लोग क्या अभाज्य संख्या। क्या बात करते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या। ये नंबर कौन सा हमको पता नहीं है तो भूल गए, आप नंबर नोट करें। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं, हम लोग का प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ये अभाज्य संख्या होते क्या है, देखिएगा अभाज्य संख्या की बात करेंगे वैसी संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक के अलावे मतलब कि इसका गुणनखंड जो है ना केवल दो हो, केवल क्या हो दो हो। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं, हम पिछले वीडियो में गुणनखंड के बारे में पढ़ा रखा था। गुणनखंड किसे कहते हैं, ये संख्या में जितने भी नंबरों से भाग लगेगा उस सब सब क्या होता है गुणनखंड होते हैं। ठीक है, उसमें सब क्या होता है गुणनखंड होते हैं। तो बात करेंगे हम लोग चार का गुणनखंड क्या होगा, तो बोलेंगे चार में किस किस से भाग लगेगा, वन से लगेगा, टू से लगेगा और फोर से लगेगा। इस सब के सब क्या है गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। वही बात करते हैं छह का क्या होगा हम लोग का, तो बोलेंगे आप वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और सिक्स होगा। सबके सब क्या है गुणनखंड, ये सबके सब क्या है गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिएगा इसका थोड़ा परिभाषा की बात करते हैं। देखेंगे यहाँ पे जिस संख्या का गुणनखंड गुणनखंड केवल केवल दो संख्या, केवल क्या हो दो संख्या, यहाँ पे दो संख्या लिखे हैं ना कि आपका दो लिखे हुए, दो संख्या हो, दो संख्या हो, दो संख्या हो, जैसे जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे हम लोग एक और वह संख्या संख्या स्वयं बोल सकते इसको आप, स्वयं स्वयं या फिर खुद। कहने का मतलब क्या है, परिभाषा समझिएगा यहाँ पे, जिस संख्या का गुणनखंड केवल दो हो, दो नंबर हो। देखिए एक ऐसी संख्या है ना जो हम लोग एक जो होती है ना, एक एक ये एक ऐसी संख्या है जो कि सभी नंबरों को भाग दे सकती है।
इसमें इससे क्या होगा, एक से किसी भी नंबर को आप आसानी से भाग कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है हम लोग का, किसी भी संख्या का अगर बात करें, गुणनखंड की बात करेंगे आपका, तो एक तो आपका पहले आएगा, क्योंकि एक क्या होता है हम लोग का, सब में क्या होता है, कॉमन होता है, वो सभी क्या कर आसानी से भाग कर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, हम लोग का एक हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं थोड़ा हम एग्जाम्पल से, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल से हम बात करेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे बात करते हैं 3, यहाँ बात करते हैं 4, 7, 9, 9 में होगा 11 हो जाएगा, 9 क्या होगा 11, फिर होगा 13, ये सब कहाँ पे इनफिनिटी हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है, सबका सब क्या हम लोग का अभाज्य संख्या है। क्यों है देखेंगे, देखिएगा, दो आपका सम संख्या बिल्कुल है, दो आपका सम संख्या है, लेकिन अगर दो का बात करें, गुणनखंड की बात करेंगे हम थोड़ा सा, अगर कि दो का गुणनखंड क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक होगा और क्या होगा, दो होगा। गुणनखंड की संख्या की बात करेंगे आपका, तो 1 और 2 दो ही नंबर है, ठीक है। वही बात करते हैं 3 का, अगर कितना होगा, 1 होगा और क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि इसका भी कितना होगा गुणनखंड, 2 हो गए। बात करते हैं 5 का, तो कितना होगा, 1 और 5 होगा। 7 की बात करेंगे, कितना होगा, 1 और 7 होगा। लेकिन बात बोलेंगे बीच में 9, 9 की आपका गुणनखंड भाज्य संख्या नहीं होगा, 9 का विषम संख्या 9 हो सकता है, लेकिन आपका भाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 9 गुणनखंड करेंगे आप, यहाँ पे 1 भी होगा, 3 भी होगा और 9 भी होगा ना। देखिए यहाँ पे गुणनखंड कितना होगा, मोर देन 2, यानी कि 2 से क्या हुआ, अधिक हुआ है ना। जब 2 से अधिक हुआ तो आपका गुणनखंड, सॉरी अभाज्य संख्या ये नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या आपका सम संख्या विषम संख्या कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें लेना देना क्या होता है, जिसका गुणनखंड, बस आपको इतनी समझना है, जिस संख्या गुणनखंड केवल दो संख्या हो, एक तो पहला एक होना चाहिए, दूसरा वो खुद हो, सबके सब क्या हो यहाँ पे अभाज्य संख्या कहलाएंगे, यानी प्राइम नंबर क्या कहलाएंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा भाज्य संख्या के बारे में। अब भाज्य संख्या समझ में आ गया, भाज्य संख्या होता है जिसका गुणनखंड केवल क्या हो, दो नंबर हो, ठीक है। चलिए एक बात करते हैं भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ होता है भाज्य संख्या, क्या होता है मतलब भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंपोजिट नंबर, COM, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। देखिएगा भाज्य का मतलब ये होता है भाग लगना, जो विभाज्य हो, ठीक है। भाज्य का मतलब क्या, जो भाज्य हो यानी विभाज्य हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। होता है कि हम लोग का, जिस प्रकार सम का उल्टा क्या होता है, विषम होते हैं, इसी प्रकार भाज्य के उल्टा, भाज्य के उल्टा क्या होगा, भाज्य होगा, और भाज्य के उल्टा क्या होगा, ठीक अभाज्य होगा। भाज्य में क्या था, जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल दो हो, लेकिन अभाज्य में ऐसा नहीं होता है, अभाज्य में होता है जिस संख्या का गुणनखंड, ठीक है, जिस संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड दो से ज्यादा हो, दो से अधिक हो या फिर ज्यादा हो, अधिक बोलेंगे या फिर ज्यादा बोलेंगे, अधिक हो वो सब क्या होता है हम लोग का, उसे उसे क्या हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। बात करें थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पे छूट चुका है ना, उस सब के सब क्या होगा, भाज्य होगा। लेकिन अब बोलेंगे यहाँ पे वन भी छूटा हुआ है, तो वन क्या होगा, भाज्य होगा। हम बोल रहे हैं कि वन बिल्कुल भाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन जो है इसका गुणनखंड की बात करेंगे तो केवल केवल क्या होगा, वन ही होगा। ये वन के अलावा दूसरा कोई नंबर होगा तो बोलेंगे आप नहीं होगा, इसलिए वन क्या होगा, भाज्य संख्या में नहीं आता है। वन को आप विषम संख्या बोल सकते हैं, उसके बाद आपका प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, आप ओड संख्या ओड नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे छोटा की बात करेंगे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा, तो आप बोलेंगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 को है, 2 क्या हम लोग का ये भाज्य संख्या है, 2 के बाद क्या है हम लोग का 3 भी क्या हम लोग का भाज्य है, तो बचा क्या 4 ना, 4 क्या हम लोग का अभाज्य हो जाएगा, सॉरी भाज्य हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद बात करेंगे तो 5 के बाद क्या होता है 6 ना, 6 हो जाएगा आपका। एक निचला कितना होता है 8 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपका 20 लाख का नंबर होगा, जरूरी नहीं है कि आपका नंबर जो 20 लाख का होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना होगा हम लोग का, जिसका गुणनखंड क्या हो, एक दो से अधिक हो,
देखिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। 4 की बात करेंगे तो 4 का गुणनखंड क्या हुआ था, आप बोलेंगे पहले तो 1 हुआ, फिर 2 और 4 हो जाएगा। 6 की बात करेंगे 1 2 3 और 6। 8 की तो बात करेंगे कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। आप काउंट कर सकते हैं इस सबका जो गुणनखंडों की संख्या है ना, 2 से अधिक, इसका भी 3 है, इसका भी 4 है, इसका भी 3 4 है ना, 4 है, 9 में कितना होगा 1 3 और 9, 2 से अधिक हो जाएगा ना, तो सबके सब क्या होगा, भाज्य संख्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसमें नोट करके पॉइंट लिखवा देते हैं आप लोग को, ठीक है, चलिएगा। हालांकि एक होता है सहभाज्य संख्या भी होते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नोट कर लिख सकते हैं, क्या पे नोट कर लिखेंगे यहाँ पे, सबसे, अगर बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या 2 से अधिक होता है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें यहाँ पे हम, अभाज्य संख्या तो आप बोल सकते हैं क्या है, 2 है। क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी क्या होती है, भाज्य संख्या आपका 4 होता है। ठीक है दोस्तों, हम यही बात करने वाले थे, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, अब बात करेंगे क्या यहाँ पे, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, अब बात करें सह अभाज्य के बारे में, ठीक है। सह अभाज्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे लोग के पास, जो है इसी में करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग बस पढ़ाई से मतलब रखिए, थोड़ा सा वीडियो इसमें लंबा हो सकता है, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर था आपका, या बात करें सह अभाज्य के बारे में, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम, देखिए इसमें अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर भी है, और सह लग गया यानी कि को लग गया यहाँ पे, ठीक है। सह को क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, हम बात की थी इससे पहले अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होता था, जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल और केवल 2 हो, मतलब यहाँ पे 2 हो, उस सब के सब क्या होते हैं, आपका अभाज्य संख्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे पद दिया हुआ क्या, आपका बात यहाँ पे कर रहा है सह अभाज्य संख्या का, नहीं बात करें हम लोग को प्राइम नंबर की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे को प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो इसमें करना क्या होता है, एक मिनट रहेगा, चलिए इसकी बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो आप ऐसे तो पढ़े होंगे नहीं, महत्तम समापवर्तक तो पढ़े ही होंगे, यानी कि इसका मासा, क्या बोलते हैं, मासा की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मासा क्या हो, एक संख्या क्या इसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए, इसमें क्या होता है, एक संख्या का ना उभय, हमेशा ऑलवेज जो का एक नंबर जो है ना उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या था, कॉमन, क्या होता है यहाँ पे, कॉमन। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बात है यहाँ पे, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या वह संख्या है, वह संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका, जिसमें जिसमें एक संख्या, एक नंबर उभयनिष्ठ हो, उभय निष्ठ यहाँ पे, उभय निष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, या फिर दूसरे शब्दों में बात करें यहाँ पे बोल सकते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो, केवल केवल एक हो, केवल केवल क्या होगा, एक हो, उसको बोलते हैं क्या, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, आप लोग एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे, हम लेते हैं यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3, यहाँ लेते हैं क्या 5 और 6 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ भी जरूरी नहीं है एक ही अंतर हो, जरूरी नहीं है कि आपका अंतर क्या हो, एक का ही अंतर हो। हम बात करते हैं यहाँ पे 3 13 या 3 11, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 5 9, ठीक है। इस सब के सब क्या होगा आपका, अभाज्य सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। देखिए कि कभी भी सह अभाज्य संख्या के साथ आपका 2 नंबर आएंगे, अकेला आपका नंबर नहीं आएगा, क्यों आएगा देखिए यहाँ पे,
अब बात करते हैं दोनों का मासा निकालेंगे। आप 2 से भाग करेंगे किसमें, 3 में। 2 एक कम 2 होता है आपका, 1 बचे, 1 से भाग कितना हो गया, 2 बार में कट गया आपका, हो गया ना। तो बात करें हम मासा की, अगर हम मासा की बात करते हैं, हम बोलेंगे 1 हो जाएगा इसका, हुआ ना। कितना हो गया हम लोग का, 1। अगर बात करते हैं 5 और 6 में, तो 5 से भाग करेंगे एक बार में कितना होगा, 5, 1 बचेगा। 5 से भाग करेंगे 5 बार में कटेगा, आपका कितना होगा। तो यहाँ मासा कितना हो गया, यहाँ पे मासा की बात करें तो बोलेंगे आप 1 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 3 11 में, देखिए यहाँ पे 3 से भाग करेंगे 11 में, 3 3 कितना होता है यहाँ पे, 9 होते हैं, 2 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे 3 में, एक बार में कटेगा 2, 1 बचेगा आपका। फिर 1 से भाग करेंगे 2 में, 2 बार में कटेगा आपका 2। यहाँ भी अगर बात करते हैं मासा की, तो बोलेंगे आप 1 होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप परिभाषा की बात करें यहाँ पे, तो वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सहअभाज्य या फिर कुप्राइम नंबर बोलते हैं। हमने क्या लिखवाया है, सहअभाज्य संख्या वो संख्या है जिसमें, सॉरी यहाँ पे हुआ, जिसमें वन संख्या क्या हो, उभयनिष्ठ हो। यानी कि वन जो होता है, वन नंबर की बात करें यहाँ पे, वन जो क्या है, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब है वन तो सभी में आ रहे हैं, उसका महत्तम भी 1 होने चाहिए, यानी कि मासा भी क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो चुका होगा, सहभाज्य संख्या, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ बात करते हैं उनका प्राइम नंबर की बात कर थोड़ा सा, यानी कि परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं यहाँ पे। आज हम टोटल वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न भी करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिएगा अब ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें आप लोग को हम, नंबर और पढ़ा यहाँ पे। अब बात करें थोड़ा सा परिमेय नंबर की। परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपने, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या होते क्या, देखिए परिमेय संख्या मुझे कहते हैं जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में, यानी कि पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि परिमेय संख्या, यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे, क्या परिमेय संख्या वह संख्या है, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। Q इज इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब क्या होता है, आपका हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल से लेकर के, ठीक है। P बटा Q, इसका मतलब होता है P को बोलते हैं हम लोग क्या, अंश बोलते हैं, और Q को बोलते हैं हम लोग क्या, हर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि भिन्न के रूप में लिखने का। और जब दोनों, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बट्टा, क्या बोलते हैं, बट्टा। जब तीनों मिल जाएगा आपस में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, भिन्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे बट्टा ही मिलना चाहिए, अंश और हर और बट्टा तीनों एक साथ आएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी आपका हर क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। Q यानी कि हर जो होता है आपका जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 के बटा में जीरो करेंगे, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो से भाग करने पर आपका आंसर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी कि भाग नहीं लिखता, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जीरो में अगर भाग करेंगे 2 से, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, या डिफाइंड है, ये हम लोग डिफाइंड है। अगर बात करेंगे यहाँ पे एक्स में भाग करेंगे जीरो से, आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। वहीं अगर जीरो में भाग करेंगे आप एक्स से, तो हो जाएगा कितना, जीरो, ये एक बार डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग पी और पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते, तो बोलते हैं हम क्या, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। से बात करेंगे यहाँ पे 1/2, 2/3, 0/4, 5/2, ये सब क्या हम लोग का, ये सबके सब क्या हम लोग का परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। जब आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर क्या हो, कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसको आप लोग, ठीक है। चलिएगा
अब यहाँ बात करें थोड़ा सा, जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं ना पे ना, जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं, पूर्णांक का मतलब क्या होता है हम लोग का, माइनस में 1 2 3, फिर प्लस में होते हैं 1 2 3, उसे तो बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। जितने भी इंटीजर होते हैं आपका, सब के सब क्या होते हैं यहाँ पे, परिमेय संख्या होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या। क्यों होता है देंगे हम बात करते हैं, इंटीजर में आपका 1 भी आता है, 2 भी होता है, माइनस 1 भी आता है, माइनस 2 भी होता है, माइनस 3 होता है। हमने बोला जितने भी नंबर है सबके सब क्या इंटीजर है, क्यों है रहेगा। कोई भी नंबर अपने आप में ना दो है, सिर्फ दो की बात करेंगे, इसके बट्टे में क्या दिखाई जाएगा, कुछ नहीं। हम बोलेंगे बट्टे में है क्या, है कुछ नहीं तो एक है, एक है ना। जीरो तो नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है। हम बात करते हैं माइनस का 2, बट्टे में क्या, कुछ नहीं तो एक है। यानी कि जितने भी पूर्णांक होंगे वो सबके सब क्या होते हैं यहाँ पे, परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये 2 और माइनस 2 क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाते हैं। सिर्फ बट्टे में आपका जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपका पूर्णांक, सॉरी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर हो जाएंगे आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब बात करें थोड़ा सा अपरिमेय नंबर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सो बोलते हैं हम लोग क्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये क्या होते हैं देखिएगा। परिमेय का क्या हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते थे, लेकिन इसे बोल क्या बोलेंगे, इस वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर का मतलब होता है पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख देंगे तो क्या होगा, परिमेय हो जाएगा, नहीं लिख सकेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग क्लास 10 में कोई स्टूडेंट होंगे, आप लोग क्लास 10 का, आप लोगों को पता होना चाहिए 1.3 पर नंबर देता है √3 एक परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं आपका √3 की, √2 की बात कर लेंगे यहाँ पे, √3 की बात कर लेंगे, 2 प्लस √3 की बात कर लेंगे, 2 प्लस 5 √3 की बात कर लेंगे, या फिर 2 प्लस 5 √5 की बात कर लेंगे। इस सब के सब क्या आप लोग अपरिमेय संख्या हो जाएगा, सब तो क्या अपरिमेय संख्या क्यों हो जाएंगे। हमने बोला इसे पी बटे के ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता, एक होता है, जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसके बट्टे में एक होता है, जी बिल्कुल एक होता है। लेकिन लेकिन परिमेय में एक रूल होता है, क्या होता है रूल, अगर रूट के अंदर है उसका स्क्वायर रूट में वर्गमूल निकालेंगे तो आपका दशमलव में नहीं आना चाहिए। अगर 2 की वर्गमूल की बात करेंगे आपका तो क्या होता है यहाँ पे 1.46 के आसपास होते हैं, 466 आते हैं आपका, आते हैं ना। अगर 3 की बात करेंगे यहाँ पे 1.73 के आसपास आता है, आता है ना। अगर वही बात करें 2 इंटू रूट थ्री कितना होगा, 2.1.73 का आएगा, इसका वर्गमूल आएगा ना। यानी कि जिसका वर्गमूल आपका दशमलव में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, उसका परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्या होगा वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन अगर वही बात करेंगे आपका कि बताइए √4 परिमेय है क्या, परिमेय है, √9 परिमेय है क्या, परिमेय है, √, आपका 25, √, आपका 81, तो क्या परिमेय है क्या, परिमेय है। इस सब के सब क्या यहाँ पे, सब के सब का परिमेय नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा आपका, सब के सब क्यों कहलाएगा, क्योंकि √4 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू आपका 3 होते हैं, इसका वैल्यू 5 होते हैं, इसका वैल्यू आपका 9 होते हैं ना। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले हम, जब 2 है तो क्या हुआ, बट्टे में 1 है ना, सबके बट्टे में क्या 1 है ना। यानी कि सबके सब क्या हम लोग का परिमेय संख्या है, क्या हम लोग का परिमेय संख्या। यानी कि साफ शब्दों में बात करें हम लोग, जिसका वर्गमूल आपका पूरा पूरा नहीं निकलता हुआ, यानी दशमलव में जाता हो, बोल सकते हैं क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और जिसका निकल गया वो क्या होगा, परिमेय संख्या की रेशनल नंबर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का नंबर जो है खत्म होता है। हाँ, एक नंबर और बचा हम लोग का, वास्तविक नंबर की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, वास्तविक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट में हम बात करते हैं वास्तविक नंबर का, ठीक है, रियल नंबर। देखो हमारा फाइनल उत्तर में क्या वास्तविक नंबर होता है यहाँ पे।
वास्तविक संख्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं। ये रियल नंबर होते हैं कि आपका रियल का मतलब होता है जो आपका हकीकत को पता होने का हकीकत नंबर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता है कि एग्जाम्पल समझे हम देते हैं यहाँ पे। हम बात करते हैं आपका √2, √4, 2, 1, 0, 5, फिर पूर्णांक की बात करेंगे 1/2, कुछ भी हो सकता है आपका। इस सब के सब क्या होगा, रियल नंबर में आते हैं। देखिए रियल नंबर वही संख्या है जिसके अंदर बस सभी के सभी मतलब सारे तरह के नंबर क्या आते हैं, एक साथ ही आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियल नंबर बोलते हैं। टोटल तो रियल में कुछ खास एग्जाम्पल हम लोग नहीं दे सकते। एग्जाम्पल हम समझ लेंगे, जितने भी नंबर होते हैं सबके सब क्या होता है, रियल नंबर होते हैं आपका। काल्पनिक नहीं होने चाहिए। जैसे काल्पनिक नंबर क्या होता है हम लोग का, जितने अल्फाबेट है ए बी सी डी, इस सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, काल्पनिक नंबर बोलते हैं इसका। इससे कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है। मान लेते हैं एक्स का वैल्यू 100 है, कोई मानते हैं ए का वैल्यू 50 है, कभी 20 है, मान लेते हैं ना। सब क्या हम लोग काल्पनिक नंबर में आते हैं। लेकिन ये सब क्या था, रियल नंबर। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, कुछ मान होते हैं, कुछ का वास्तविक मान होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, रियल नंबर। से बात करते हैं वन, वन का मान कितना होता है, वन ही तो होता है। वन का वैल्यू टू थोड़ा ना बोलेंगे। लेकिन आप बात करेंगे यहाँ पे एक का वैल्यू तो आपका 5 भी हो सकता है, एक वैल्यू का 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका एक वैल्यू हो सकता है। तो जिसका वैल्यू, जिसका मान जो आपका फिक्स हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रियल नंबर, यानी वास्तविक नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग का आज इस वीडियो में पूरा नंबर की चर्चा किए थे। ठीक है, आपका टोटल नंबर हो चुका है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, सम संख्या परम पढ़ा, प्राकृत संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा, सम विषम, फिर से भाज्य अभाज्य, फिर से क्या हमने सह अभाज्य भी पढ़ा हमने, और परिमेय संख्या और फाइनली वास्तविक संख्या हमने पढ़ा। लेकिन टोटल आपका जो संख्याओं का जो रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, हमने सारे इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हम लोग का, अगले क्लास में पढ़ेंगे इसमें विभाजन। ठीक है, विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम बोलते हैं, विभाज्यता का नियम, यानी कि डिवीजन रूल बोलने वाले हैं। ठीक है, डिवीजन रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।